जय हिंद प्यारे साथियों, प्रगति क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज की इस नई कक्षा में हम लोग देखेंगे त्रिभुज पर आधारित प्रश्न, जो कि 6.B का है। 6B का है, मास्टरमाइंड बुक का 6B का सवाल है। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इसके पहले हम लोग ने थेल्स के प्रमेय से शुरू किया था। थेल्स का प्रमेय हम लोग ने कल सिद्ध किया, और उसके बाद उसके पहले हम लोग ने समरूप समरूपता के बारे में हम लोग डिस्कस किया था। और आज की कक्षा में हम लोग देखेंगे कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ही देखेंगे ना, और क्या देखेंगे, आंसर थोड़ी देखेंगे। आंसर तो सब देखते हैं, हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। तो देखते हैं, जिसका दिमाग ना चले कच्चा बादाम खाओ, दिमाग का तेज हो जाएगा। देखो क्या कह रहा है कि किसी त्रिभुज में, क्वेश्चन कह रहा है किसी त्रिभुज में एक भुजा के मध्य में एक भुजा के मध्य बिंदु से आधार के मध्य बिंदु से आधार के समांतर रेखाखंड खींची गई है। आधार के समांतर रेखाखंड खींची गई है। समांतर रेखाखंड खींची गई है। यह रेखाखंड तीसरी भुजा को तीसरी भुजा को किस अनुपात में विभाजित करेगी? किस अनुपात में विभाजित करेगी? ठीक है। तो आंसर इसका 1.1 अनुपात 1 आएगा। लेकिन आएगा तो आएगा कैसे, ये देखते। क्या कह रहा है कि किसी त्रिभुज में, आते सवाल पे कह रहा है कि किसी त्रिभुज में एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर, ये विशेष पॉइंट है ना, मध्य बिंदु से होकर आधार के समानांतर रेखाखंड खींची गई है। यह रेखा, जैसे कोई सपोज करो ये कोई त्रिभुज है, और इसके मध्य ये कोई ए है, ये बी है, ये सी है, और यहीं पे कोई रेखाखंड डी और ई खींची गई है। तो आप लोग का काम क्या रहेगा, इतना तो दे दिया है, तो हम लोग क्या करेंगे, मानेंगे कि देखो पहले इसकी रचना लिखना है। ठीक, देखो भैया, त्रिभुज वाले चैप्टर या मेंसुरेशन के जितने भी चैप्टर हैं आपको थियरी से रिलेटेड मिलेंगे। जितना आप लोग उसका थियरी बेस्ड रहेगा, उतना आप लोग इसको बढ़िया से कर पाओगे। ठीक, तो मेरा मानना है कि अगर इस चैप्टर में 8 नंबर का चैप्टर है, 8 नंबर का वेटेज लेकर जाता है ये चैप्टर त्रिभुज वाला, तो आप लोग को क्या करना है कि इसको भी बढ़िया से तैयार करना है। कोई भी टेंथ का बच्चा कोई भी चैप्टर ऑप्शन में नहीं छोड़ेगा कि मैं इसको ऑप्शन में छोड़ दूंगा, मैं इसको नहीं करना है। करना सबका सब है, चाहे जैसे करो, करना सबका सब है। और कुछ ही दिन में मैं प्रैक्टिस लेकर आऊंगा मतलब मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस लेकर आऊंगा। हर डेली 10 क्वेश्चन कराऊंगा, वो भी मिक्स कराऊंगा। ठीक है, तो उसको कैसे लिखा जाता है, अच्छा टॉपर्स ने कैसा अपने क्वेश्चन को लिखा है, वो भी मैं आप लोग को प्रोवाइड करवाऊंगा। वो भी आप लोग को ऑफलाइन बैच में तो मैं कहा हूँ, लेकिन करवाऊंगा आप लोग को भी दिखाऊंगा कि हाँ कैसे वो लोग लिखते हैं, कैसे लिखने की स्किल क्या होती है, क्योंकि वो भी बहुत ज्यादा इम्पेक्ट करती है पेपर पे। ठीक है, तो हर एक चीज, छोटी से छोटी चीज, बारीक से बारीक चीज को ध्यान रखेंगे तो आप 90+ लेकर आएंगे। हमारे ऑफलाइन बैच में अगर कोई भी 90% आ रहा है, मैं ऑन यूट्यूब कह रहा हूँ कि 10,000 रुपये उसको मिलेगा, पक्का है, चाहे जितने लोग लेकर आओ। अगर 90+ 90 भी कोई लाएगा तो नहीं दूंगा मैं। 90.1 90.101 भी लाएगा तो उसको 10,000 रुपये पक्का मिलेगा। ठीक है, तो उस हिसाब से मेहनत करो, मिलेगा। उपहारों की भरमार लगेगी यहाँ पे ना, जितना कमाएंगे उतना डुबाएंगे। रचना क्या है, रचना देखो, रचना क्या है। माना त्रिभुज ए बी सी, माना ए बी सी एक त्रिभुज है।
त्रिभुज है जिसकी जिनकी जिनकी भुजाओं की लंबाई, अच्छा, समबाहु त्रिभुज है ना। समबाहु त्रिभुज मानोगे तो सभी माना त्रिभुज एबीसी एक समबाहु समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा जिनकी जिनकी या जिसकी, जिनकी मतलब बहुवचन, जिसकी भुजा की लंबाई भुजा की लंबाई लंबाई यक्स सेंटीमीटर, यक्स सेंटीमीटर, ठीक है। तो माना त्रिभुज एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा की लंबाई यक्स सेंटीमीटर। अच्छा, दूसरे में क्या करोगे आप, दूसरे में आप करोगे कि हम लोग रचना किए हैं क्या कि बीसी के समांतर क्या है, डीई है। तो यहाँ भुजा भुजा बीसी के समांतर भुजा डीई है जो जो भुजा भुजा एसी एबी तथा एसी का क्रमशः मध्य बिंदु, एसी का मध्य मध्य बिंदु क्रमशः है, क्रमशः क्रमशः है। तो क्रमशः डी बिंदु डी क्रमशः बिंदु डी तथा बिंदु ई है, तथा बिंदु ई है, ठीक है। तो आप लोग लिखिए इसको, लिखिए 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 लिखिए, पैसे नहीं है चुरा लो। भैया है मिलका आपका गोड़वा रखबा छटक जाइए। चलो देखते हैं आगे। तो जब ये एक दूसरे के समांतर है तो इसलिए एडी बराबर, इसलिए ये वाला कोण और ये वाला कोण ए बराबर कोण डी बराबर कोण किसके हो जाएगा, बी के, तथा कोण ए बराबर कोण ई बराबर कोण सी के होंगे, के होगा किससे, संगत कोण से, किससे, संगत कोण से, ठीक है। तो कोण ए बराबर कोण डी बराबर कोण सी तथा कोण ए बराबर कोण ई बराबर कोण डी, मतलब ये वाले कोण आपस में एक दूसरे के क्या होंगे, बराबर होंगे। इसलिए त्रिभुज ए डी ई समरूप त्रिभुज होगा किसके, ए बी सी के। इसलिए ए डी बटा डी बी बराबर ए ई बटा ई सी। तो अनुपात क्या होगा, इनका अनुपात देख लो आप लोग। तो क्या कह रहा है कि तीसरी भुजाओं का मध्य बिंदु की समांतर रेखा खींची गई है, यह रेखाखंड तीसरी भुजाओं के किस अनुपात में विभाजित करेगी। तो यक्स एक्स लिख दो, यक्स बटा के यक्स, नहीं यहां लिखो, ये पूरा का पूरा यक्स है तो ये यक्स बटा के 2 और ये यक्स बटा के 2, ये यक्स बटा के 2, ये पूरा यक्स है। हाँ तो यक्स बटा के 2 और ये क्या हो जाएगा, यक्स बटा के 2। तो यक्स बाई 2 बटे यक्स बाई 2 बराबर यक्स बाई 2 बटे यक्स बाई 2। ये कट जाएगा सब, तो क्या आ जाएगा, 1:1 आ जाएगा। यही आपका आंसर है, ठीक है। नोट डाउन कीजिए आप लोग। देखते हैं अगला सवाल। पैसे नहीं है चुरा लो, चुराने के बाद हाथ मत आना, फरवरी बनाने में। अच्छा, इसमें जब कहता है हुलू लुलू ब्रांड हुलू लुलू ब्रांड हो गया, मिटा दें इसको। चलिए देखते हैं आगे।
चल देखते हैं नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है। दूसरा कह रहा है कि दूसरा क्या कह रहा है कि संलग्न चित्र में संलग्न चित्र में डीई समांतर बीसी और एडी बराबर 4.0 सेंटीमीटर और डीबी बराबर 3 सेंटीमीटर तथा बीसी बराबर 10.5 सेंटीमीटर तो डीई की लंबाई ज्ञात करें। डीई की लंबाई ज्ञात करें। ठीक है, तो यहीं पे एक त्रिभुज बनाया गया है। त्रिभुज बना लो आप लोग भी त्रिभुज बना लो। तो इसमें कुछ रचना बचना लिखने की जरूरत नहीं है, मानने उनने की जरूरत नहीं है, सेम का सेम दिया है तो वही क्या करना है, सॉल्व करना है। देखो ए बी सी डी और ई ये कितना है 4 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर और 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इतना आप लोग नोट डाउन कीजिए। फिर देखते हैं हम लोग। ठीक है, देखते हैं। नोट डाउन हो गया होगा, देखते हैं सॉल्यूशन, देखते हैं इसका कि क्या होगा। कच्चा बादाम है दादा, कच्चा बादाम। देखो क्या होगा, क्या कह रहा है कि डीई समांतर है बीसी के, तो डीई समांतर है बीसी के, ये दोनों एक दूसरे के क्या है, समांतर है। तो इसमें हम लोग पहले कोणों की समरूपता क्या करेंगे, सिद्ध करेंगे। तो कोण एक दूसरे के क्या है, समरूप है। तो कोण ए बराबर कोण डी के और बराबर कोण बी के तथा कोण ए बराबर कोण ई के बराबर कोण सी के क्या है, कोणों की समरूपता नहीं, संगत कोण से। इसलिए क्या होगा, इसलिए त्रिभुज ए डी ई समरूप त्रिभुज किसके होगा, त्रिभुज ए बी सी के क्या होगा, एंगल की समरूपता से। जब देखो ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांग है, तो हम लोग क्या करेंगे कि जब ये दोनों त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज और ये बड़ा वाला त्रिभुज एक दूसरे के समान सम है, तो मैं क्या करूंगा, त्रिभुज इसको निकाल लूंगा बाहर, क्या ए डी ई, और ये बड़ा वाला त्रिभुज निकालूंगा। तो देखो जब दो त्रिभुज अपने आप में सर्वांगसम होंगे तो उनकी भुजाओं का अनुपात भी क्या होगा, बराबर होगा। तो उसी से हम लोग देखेंगे क्या करेंगे, देखते हैं क्या हो जाएगा, ए बी
सीन। यहाँ क्या हो जाएगा कि ये इसका इसका ये पूरा का पूरा कितना सेंटीमीटर हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। तो ये भी कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। ये ऊपर वाला 4 सेंटीमीटर है, ये इसका पता नहीं। और ये कितना है पूछा है हमसे, और ये दिया है कि क्या दिया है कि 10.5 सेंटीमीटर। तो देखो ये वाली भुजा इस भुजा के अनुपात के बराबर होगा, और ये वाली भुजा इस भुजा के अनुपात के बराबर होगा। तो देखो क्या होगा कि इसलिए बटा AD बटा AB करेंगे, और बराबर होगा किसके, DE बटा किसके, BC के। ठीक है, तो ये किससे होगा, थेल्स के प्रमेय से, या दो समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, उसके प्रमेय से। तो आप लोग लिख लो यहीं पे थेल्स के प्रमेय से, या लिख सकते हो और एक एग्जांपल और एक कारण लिख सकते हो, त्रिभुजों की समरूपता से। ठीक है, अब देखो यहाँ AD का मान रखो, कितना आएगा 4 बटा AB का मान कितना आएगा 7, और बराबर 10.5 बटा BC। भैया DE और बटा क्या हो जाएगा 10.5। ठीक है, तो यहाँ देखो, यहाँ गुणे क्या करोगे, 10 के करोगे, ये दशमलव हटाएगा, 7 एक कम 7, 7 पचे 7 एक कम 7, 7 एक कम 7, 7 पचे 35, 5 दूना 10, 5 तेई 15, 3 एक कम 3, 2 एक दूना 4, 3 दूना के 6। तो 6 बराबर क्या आ जाएगा, DE के बराबर। इसलिए DE बराबर कितना आ जाएगा, DE बराबर कितना आ जाएगा 6 सेंटीमीटर है। कितना आएगा 6 सेंटीमीटर। तो काटम कुटी करोगे तो आ जाएगा वो। चलिए नोट डाउन कीजिए इसको। चलिए आगे देखते हैं कि तीसरा सवाल क्या कह रहा है। तीसरा सवाल देखिए, हो गया होगा ये। तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल देखते हैं ना। त्रिभुज ABC में EF समांतर है BC के, EF समांतर है BC के, AE बराबर 4 सेंटीमीटर, AE बराबर 4 सेंटीमीटर, और क्या कह रहा है कि AE बराबर 4 सेंटीमीटर, EB बराबर 6 सेंटीमीटर, EB बराबर 6 सेंटीमीटर, AF बराबर कितना हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, और AC का माप ज्ञात करें। ठीक है, त्रिभुज क्या बनाया है, त्रिभुज बना लीजिए आप लोग। त्रिभुज क्या बनाया है, त्रिभुज बनाइए। क्या बनाया है कि
ये क्या है, ए बी सी, यहाँ क्या रहेगा, ई और एफ, यहाँ रहेगा ई और एफ। ये क्या रहेगा, 4 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर। तो मान किसका पूछा है, एसी का, पूरे एसी का मान पूछा है। तो सब के सब बने हैं, सबके सब बने हैं, कुछ नहीं करना है, सब त्रिभुज दिया है, सब चीज दिया है, आपको खाली लिखना है। तो लिख लीजिए आप, लिखिए कि आंसर क्या लिखिए कि ये दोनों, ये तो कोण ए बराबर कोण बी ई, ई पहले समरूप नहीं दिया, देखो ये समरूप नहीं दिया है कि दो त्रिभुज ए ई बी, ए ई एफ और ए बी सी आपस में क्या है, समरूप है। तो हम लोग को पहले क्या करना पड़ेगा, इसको समरूपता दिखानी पड़ेगी कि दो दो त्रिभुज क्या है, आपस में समरूप हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, कोण ए बराबर कोण ई के और बराबर कोण क्या होगा, एफ के। ठीक है, ठीक है, ठीक। और फिर यहाँ पे ओ शिट, ओ शिट, ओ शिट, ओ शिट, कोण बी के। तो यहाँ क्या हो जाएगा, कोण ए बराबर कोण एफ बराबर कोण सी के। ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये होगा क्या, संगत कोण से, संगत कोण से, संगत कोण से। अब देखो यहाँ क्या होगा कि कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी के, हाँ ठीक है। इसलिए त्रिभुज ए ई एफ समरूप त्रिभुज होंगे किसके, ए बी सी के। किससे होंगे, कारण लिखो, ए ए ए ट्रिपल ए से, क्या की समरूपता, की समरूपता, की समरूपता से। ठीक है, त्रिभुजों की समरूपता से। इसलिए ए ई बटा में ई बी बराबर ए एफ बटा में एफ एफ सी। निकालो इसको, निकाल सकते हो आप लोग। मान लिखिए इसमें, मान लिखिए ए का मान 4, ई एफ का मान 6, ए एफ का मान 2 और एफ सी। तो 2 1 कम 2, 2 दूना 4, 2 3 6। तो एफ सी बराबर कितना आ जाएगा, 3 सेंटीमीटर। एफ सी बराबर कितना आ जाएगा, 3 सेंटीमीटर। चूंकि चूंकि ए सी का मध्य बिंदु एफ है, चूंकि एसी का मध्य बिंदु एफ है, इसलिए एसी बराबर ए एफ प्लस एफ सी। एफ ए एफ का मान कितना है, 2 सेंटीमीटर और एफ सी का मान 3 सेंटीमीटर, इसलिए एसी बराबर कितना आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर है, नोट डाउन कीजिए। ढल रही है लवां नारंग 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 नारंग। अगला होगा, हाँ? कितना अश्लील है ये लौंडा। कौन आ रहा है किसी, चलिए आज का आखिरी सवाल देखते हैं, चौथा। धीरे धीरे करके इसको खत्म कर देंगे ना। तो देखते हैं चौथा सवाल, चौथा सवाल देखते हैं, बता दें, ठीक। देख, चौथा सवाल देखते हैं ना। संलग्न आकृति में संलग्न आकृति में संलग्न आकृति में डीई समांतर है बीसी के, डीई समांतर है बीसी के, एडी अनुपाते बीडी, एडी अनुपाते बीडी बराबर किसके हो जाएगा,
4:1 के, और रेखाखंड ए बराबर 6 सेंटीमीटर, रेखाखंड ए बराबर 6 सेंटीमीटर, रेखाखंड ईसी बराबर, तो रेखाखंड ईसी का, इसी की लंबाई ज्ञात कीजिए, इसी की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो करिए इसको। संलग्न आकृति दी हुई है, आकृति बना लो। आकृति बनाओ। आकृति क्या दी हुई है कि ए बी सी, और यहीं पे क्या है, डीई है, एडी 4x में है, 4x सेंटीमीटर, अनुपात 18 तो x आता है, और ये 1 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो क्या होगा कि, तो पूछा क्या है, इसी की लंबाई पूछा है, कुछ बनाने की जरूरत नहीं है, खाली हम लोग को इसको क्या दिखाना है कि ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के क्या हैं, समरूप हैं। बस समरूप दिखा के हम लोग को काम आगे बढ़ा देना है। तो और आकृति रचना कुछ लिखना नहीं है, तो यहीं से क्या करो, इसको समरूप दिखाओ कि ये क्या है, एक दूसरे के समरूप त्रिभुज हैं। सेम वही प्रोसेस रहेगा, कोण ए बराबर, कोण डी बराबर, कोण बी बराबर, कोण ए बराबर, कोण ई बराबर, कोण सी, ये दोनों क्या है, संगत कोण हैं, संगत कोण हैं। इसलिए त्रिभुज ए डी ई समरूप त्रिभुज होगा किसके, त्रिभुज ए बी सी के। ठीक है, कारण आप लोग लिख दो, ट्रिपल ए की समरूपता से, ए की समरूपता से। चल देखो, अब जैसे पुराना हम लोग किए थे कि अलग अलग कर दो, अलग अलग करोगे जैसे ए डी ई, और ये बड़ा वाला त्रिभुज ए बी सी, इसको लिखना नहीं है, खाली हम लोग चेक कर रहे हैं। तो ये वाला कोड इसके समांतर है, ये वाला कोड इसके है, ये वाला कोड इसके, तो एकांतर कोड थे, ये सब क्या होंगे, एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे, और ये दोनों क्या है, एक दूसरे के समरूप हैं। तो समरूप होंगे तो इनकी भुजाएं भी क्या होंगी, समरूप होंगी। अगर ये 4x है, ये 1x है, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा। तो ये जब 5x हो जाएगा, यहां से यहां तक की लंबाई 5x हो जाएगी। ठीक, अच्छा, उसके पहले हम लोग क्या देखेंगे कि ए बी, ये वाली भुजा इसके अनुपात के बराबर होगी, ये वाली भुजा इसके, और ये वाली भुजा इसके। तो देखते हैं, तो ए डी बटा में क्या आ जाएगा, ए बी बराबर क्या आ जाएगा, डी ई, और बटे में क्या आ जाएगा, बी सी बराबर में क्या आ जाएगा, ए ई, और बटे में क्या आ जाएगा, ए सी। यहां से क्या आ जाएगा, त्रिभुजों की या थेल्स के प्रमेय से, या त्रिभुजों की समरूपता, या दो समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। कोई 3 रीजन आप लोग लिख सकते हैं, इसमें कोई भी लिखो, कोई दिक्कत नहीं। तो अरे आप लोग लिखो थेल्स के प्रमेय से, थेल्स के प्रमेय से। ठीक है, थेल्स के प्रमेय से ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अच्छा, अब आते हैं हम लोग इसके मान पे। तो एडी का मान कितना दिया हुआ है, 4, और ये डी का मान कितना दिया हुआ है, 1, और बराबर ईडी का मान कितना दिया हुआ है, डीई का मान कितना दिया हुआ है, डीई का मान कितना दिया हुआ है नहीं पता, तो डीई लिख दो, और बटे में इसका मान कितना दिया हुआ है, बीसी का मान कितना दिया हुआ है नहीं पता, तो आप क्या लिख दो, बीसी लिख दो। ठीक है, अच्छा, और एई का मान कितना दिया हुआ है, एई का मान कितना दिया हुआ है नहीं पता, एई, और बटा इसी एसी का मान कितना दिया हुआ है, एसी का मान कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा ना, एसी का मान कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। नहीं 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 नहीं,
एसी का मान कितना हो जाएगा, एसी को एसी लिख दो, देखते हैं कुछ तो आएगा। एसी का मान आया कितना है, एक 1.5 सेंटीमीटर। देखते हैं देखते हैं देखते हैं देखते ही ना 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 फंस गया था ना, फंसा नहीं है, फंसा तो नहीं है लेकिन फंस गया है। चलो ठीक है, यहाँ तक नोट डाउन कर लो, इसको मैं कल बताता हूँ, ठीक, इसको मैं कल फिर से बताऊंगा, ठीक है, यहाँ तक नोट डाउन कर लो आप लोग। चलिए तब तक के लिए जय हिंद ना। सवाल फंस गया नहीं लग रहा है ना, इसको कल बताएंगे हम लोग, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। 9वीं में होना आप लोग, 10वीं में होना, टेंशन लेने वाली बात नहीं है, लगेगा सवाल, कोई दिक्कत नहीं है, सबसे फंसता है। तो आप लोग अगर कंटेंट अच्छा लग रहा है आप लोग को तो चैनल को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और परिवार को बढ़ाइए, ठीक है, अरे मतलब यूट्यूब परिवार को बढ़ाइए ना। हाँ, तब तक के लिए जय हिंद।